अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 12.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है हमारी फर्स्ट वीडियो में होंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक लॉ आना चाहिए। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पढ़े थे, अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है। मल्टीप्लिकेशन के हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ना है। उसका नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स, अगर ए और बी क्या हों, इंडिपेंडेंट्स इवेंट हों, देन प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज इक्वल टू, या इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन के लिए था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अब आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपने ये वाला जो लॉ है इसको याद करना है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा है कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, जब हमारे इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे देन दी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज इक्वल टू, हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। यानी जब डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी का ये वाला फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला क्या है, कैसे याद करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। इसको क्या याद करना है, पी बी गिवन ए। तो यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल जो लिखा हुआ है, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ये वाला आपका लॉ है जी, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो इसके लिए लिखता है वेयर पी यानी प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बी अकरिंग आफ्टर इट इज अज्यूम दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्स, जब ए ऑलरेडी अकर्स होगा तो रीड बी ओवर ए एज बी गिवन ए, हम इसको क्या रीड करेंगे, बी गिवन ए। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा तब, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए एंड बी है। तो ये आपने फार्मूलाज दोनों याद करने हैं, एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होगा रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट। जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो ये वाला प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज होगा, यानी हमारे इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट्स होंगे। और जब वो कहेगा विदाउट रिप्लेसमेंट तो हमारे इवेंट्स जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, तो तब ये वाला फार्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। ये दोनों फार्मूलाज आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो चलें एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में क्या कह रहा है, टू नंबर्स और रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10। एक 1 to 10 उसने हमें नंबर्स दिए, उसमें से हमने कितने नंबर चूज करने हैं, 2 नंबर चूज करने हैं विद रिप्लेसमेंट। अब उसने रिप्लेसमेंट कह दिया है तो हमारे जो इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। हमारा जो इवेंट्स होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। उसने विद रिप्लेसमेंट कहा है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कहेगा तो फिर हमारा जो इवेंट्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। फिर सेकंड फार्मूला का फर्स्ट फार्मूला यूज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1 हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो बोथ आर प्राइम, दोनों नंबर्स क्या होंगे, प्राइम। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। जो हमारी सैंपल स्पेस आएगी इस क्वेश्चन में वो क्या आएगी, 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक। तो वो लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी सैंपल स्पेस आ गई है। अब यहाँ पे देखें ना, तो नंबर ऑफ एस टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 10 है। नंबर ऑफ एस कितने हैं, 10 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, बोथ आर प्राइम्स। क्या फाइंड करना है, बोथ आर प्राइम्स। तो हम इसमें लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे वो देख लें, लिख लेंगे हम लेट, जैसे पीछे करते थे हम, लेट ए बी दी इवेंट, let A be event that first
नंबर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर इज प्राइम, इज क्या है, प्राइम है, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम को, एंड बी द नंबर, बी द इवेंट that second number is also prime, वो भी क्या है, प्राइम है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर। अब यहां से हमने प्राइम नंबर लेने हैं, ए के भी लेने हैं और बी के भी लेने हैं। तो सबसे पहले हम ए के प्राइम नंबर लेंगे। ए के प्राइम नंबर में देखें क्या आता है हमारे पास, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो अपने अलावा किसी टेबल से नहीं आते। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, एंड 7 जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ए कितने बनेंगे, 4। अब बी की बात करते हैं, तो बी जो प्राइम नंबर है वो लिख लें, बी भी प्राइम नंबर है, सेकंड इवेंट जो है वो भी प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी यही होंगे 2, 3, 5, 7। तो नंबर ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, वो भी 4 आ गया है। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हमें आता है, प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला आता है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इधर लिख लेते दोबारा से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एस कितने हैं हमारे पास, 10। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड कर लें। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो भी 4 हैं, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 10। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब उसने क्या बोला था ऊपर, उसने बोला था विद रिप्लेसमेंट, क्या बोला हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। जब भी विद रिप्लेसमेंट कहेगा तो हमारे जो इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए जो फार्मूला है, यानी हमने जो याद किया है वो क्या है, वो है वी नो डैट, पीछे हमने शुरू में मैंने बता दिया आपको, वी नो डैट का जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको फाइंड कर लें, इसको सॉल्व कर लें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हमारे पास, 4/10 मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना आया है, 4/10। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, ये कैंसिलेशन भी कर सकते हैं इनको आप, या मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 का 4 एंड 2 5 का 10, 2 2 का 4 एंड 2 5 का 10। तो ये कितना आ जाएगा, 4/10। फिर इसको मज़ीद कैंसिल करें तो ये क्या आएगा, 2/5। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है बोथ आर प्राइम की, वो क्या आ गया है, 2/5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या था, देयर प्रोडक्ट इज इवन, अगर उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, इवन आ जाए। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे व्हेन 2 नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10। हमारे पास जो सैंपल स्पेस थी पीछे वो क्या थी, 1 to 10 नंबर्स थे। विद रिप्लेसमेंट देन पॉसिबल आउटकम्स आर 100। तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 100 होंगे। अब आप कहेंगे वो 100 कैसे होंगे, यानी वो n को n से मल्टीप्लाई करें अगर हम, यानी कितने हैं, 10 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। वो कितना आएगा, 100 इसके पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। वो लिख दिया NS कितना है, अब 100 है। तो इसमें लेट किया, लेट ए बी एन इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इवन। उसने यही कहा है, देयर प्रोडक्ट इज इवन, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन। तो फ्रॉम 1 to 10 देयर आर 5 इवन नंबर एंड 5 ऑड नंबर्स। अब दोनों में
5 जो है वो इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है, यानी 1 से लेकर 10 तक ये आपके पास वो कह लें कि सेट था। फॉर एग्जांपल ये था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये थी ना। अब इसमें देखें इवन नंबर जो है, इवन नंबर इवन कौन कौन सा है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। और ऑड नंबर देखिए कौन सा है, 1 3 5 7 9 ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर्स हैं। अब इनकी वो कह रहा है कि हमने देयर प्रोडक्ट इज इवन, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इवन आना चाहिए। ये हमने इसमें फाइंड करना है। एन एस आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गई हैं। वो कितनी है, 100 है। वो कितनी है, 100 है। अब अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 5 से, 4 से, 2 को 6 से, 2 को 8 से, 2 को 10 से, तो वो इवन ही आएंगे। मतलब अगर हम इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही आता है। आप कहेंगे कैसे, इवन क्या है? फॉर एग्जांपल इवन 2 है, इवन क्या है, कोई भी ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8, देखिए इवन नंबर ही आया है। फिर अगर हम इवन को ऑड से करें तो, इवन को ऑड से करें, फिर देखिए चेक करें क्या आता है। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो, इवन को ऑड से, इवन क्या है 2, इवन क्या है, ये भी इवन ही आएगा। इवन क्या है 2, और ऑड में क्या ले लें, 1 ले लें, तो 2 1 का 2, तो ये भी इवन ही आएगा। जब हम इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इवन आएगा। अब हम पहले इवन को इवन से किया है मल्टीप्लाई, फिर इवन को ऑड से, अब ऑड को इवन से कर लें, ऑड मल्टीप्लाई इवन, तो ऑड को मल्टीप्लाई इवन से करें तो ये भी इवन ही आता है। ये भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। मतलब पहले ऑड ले लें, ऑड में से ले लें, यहाँ से कोई भी नंबर ले लें, 5 ले लें, और इवन में से कोई भी नंबर ले लें, 2 ले लें, तो 2 5 का 10, तो देखें ये इवन ही आया है, ये भी इवन आया, ये भी इवन आया, ये भी इवन आया है। अब अगर हम ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो वो ऑड आता है। वो क्या आता है, ऑड आता है। कैसे, अब ऑड को ऑड से करें, 1 को मल्टीप्लाई कर लें, किसी से भी कर लें, 9 से कर लें, तो 9 आएगा, तो ये 9 क्या है, ऑड है। तो ये पॉसिबल आउटकम इस तरह ये है। कितनी बन रहे, 25 बन रहे। तो इसका मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में आप लिख सकते हैं, यानी इवन कितने हैं, 5 हैं, और ऑड भी कितने हैं, ऑड कितने हैं, वो भी 5 हैं। यानी ये वो कह रहा है, इस तरह इससे भी तो हो सकता है ना, ये इवन कितने हैं, 5, और ऑड कितने हैं, वो भी 5 हैं। यानी पॉसिबल 4 रिजल्ट बन रहे थे ना ये। यानी इवन को इवन से, इवन को ऑड से, ऑड को इवन से, एंड ऑड को ऑड से। तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इवन ही आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन कितने बनेंगे, ये इवन 25 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जब इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया इवन को ऑड से करेंगे तो इवन ही आएंगे। ये भी क्या आएंगे, इवन कितने आएंगे, 25। फिर जब ऑड को, ये ऑड है, ऑड को इवन से करेंगे, ऑड को इवन से मैंने बताया है, तो क्या आएंगे, इवन ही आएंगे। ये भी क्या आएंगे, इवन ही आएंगे। फिर जब एंड पे ऑड को ऑड से करेंगे तो ये ऑड आएंगे, वो भी कितने आएंगे, 25, तो ये 100 बन जाएंगे। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, किसको लेट किया हुआ है, हमने ए को लेट किया हुआ है। किसको लेट किया हुआ है, ए बी इवेंट बोथ नंबर्स इज इवन, यानी दोनों नंबर्स क्या बने, इवन आए। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एन ए जो बनेगा वो देख लें कितना बन रहा है। इवन कितने कितने पे, 1 2 3 पे है, तो 25 25 है, सबको जमा कर लें। 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 75। ये कितना आ गया है, 75। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास 75 है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एन ओवर ए ओवर एन ओवर एस। तो एन ओवर ए कितना है हमारे पास, 75, और एन एस कितना था, 100 था। तो इसको कैंसिल आउट करें, डिवाइड कर दें इसको, तो क्या बनेगा, 3/4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बार बार सुनना है इसको,
ताकि आप किसकी ना अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, वन लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पंजाब। हमने पंजाब में से एक वर्ड चूज करना है, एंड अनदर फ्रॉम लाहौर, और लाहौर से हमने चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट नंबर 1 बोथ आर वॉवल्स। हमने पंजाब के वॉवल्स की और लाहौर के वॉवल्स दोनों की क्या करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वर्ड जो पंजाब है, जो पंजाब हमारे पास वर्ड है वो लिख ले पंजाब, यानी पंजाब हमारे पास वर्ड है वो लिख लें पंजाब। अब पंजाब में देखिए कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, टोटल जो वर्ड्स कितने लेटर बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पे NS टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 हैं। पंजाब के कितने वर्ड हैं, 6 हैं। अब इसको हम लेट करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ अ वॉवल, यानी ए बी में पंजाब वर्ड में जो वॉवल हैं, वॉवल फ्रॉम द पंजाब या वर्ड पंजाब, यानी लेट ए बी एन इवेंट ऑफ अ वॉवल फ्रॉम द वर्ड पंजाब। अब आपने देखना है कि ये जो पंजाब है, पंजाब इसमें कितने वावल हैं। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वावल को, तो इसमें वावल कौन सा है, यू है और ए है, 2 लेटर है यू एंड ए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, नंबर ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर, या इससे पहले आप लेट कर लें उसी को, क्या लिखेंगे, दूसरा वर्ड क्या था, लाहौर, लाहौर को लिख लें, लाहौर वर्ड है। तो लाहौर में भी कितने वर्ड हैं देखें, लाहौर में हमारे पास जो वर्ड हैं वो कितने हैं, NS वो भी 6 हैं, लाहौर में भी कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे लिख लें लेट बी एन इवेंट ऑफ अ वॉवल, क्या लिखेंगे, लेट बी एन इवेंट ऑफ वॉवल फ्रॉम द वर्ड लाहौर। किसमें से, लाहौर में से अब हमने वावल निकालने हैं। तो बी देखें वावल कौन कौन सा है लाहौर में, एक तो ए है, दूसरा ओ है एंड तीसरा ई है। तो लाहौर में कितने वावल हैं हमारे पास, लाहौर में देखें तो कितने वावल हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ बी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ एस भी हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ लाहौर में भी NS जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं, यानी लाहौर वर्ड में भी कितने हैं, 6 हैं, और वावल कितने हैं, 3 हैं। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोनों की। तो पहले नंबर ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, फिर नंबर ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने आए हुए हैं, 2, और नंबर ऑफ एस कितने थे, 6 थे, पंजाब में 6 थे। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, लाहौर में भी 6 हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं। तो दीज इवेंट्स आर, ये जो इवेंट्स हैं ये क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। तो इनके लिए फार्मूला लगाएंगे हम, वी नो डैट probability of A intersection B is equal to probability of A multiply probability of B। तो probability of A कितनी आई हमारे पास, 2/6,
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई है 3/6। तो इनको कैंसलेशन करें 2 3 का 6 6 6 से कैंसिल, या कैलकुलेटर प्रेस कर लें, इसका कैलकुलेटर प्रेस करेंगे तो ये कितना आएगा 1/6 आएगा। कैसे, ये 3 1 का 3 3 2 का 6 2 2 से कैंसिल तो 1/6। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ दोनों की प्रोबेबिलिटी ये वाली हमारे पास आ गई है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का अब सेकंड पार्ट है जी, वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वोवल। वोवल के अलावा जो बाकी जितने भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो पहले वर्ड पंजाब था और दूसरा लाहौर था, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पंजाब और लाहौर, इन दोनों की सैंपल स्पेस देखिए कितनी बनेगी 36। जैसे 2 डाइस होती थी, पंजाब में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6, और लाहौर में भी कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले पंजाब के पी को इन सब के साथ हम सैंपल स्पेस में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, पंजाब और लाहौर यानी एल, पी और एल। फिर क्या आएगा पी एंड ए, फिर क्या आएगा पी एंड एच। ये हम इसकी सैंपल स्पेस बना रहे हैं। पंजाब और लाहौर की 36 बननी है, ये भी 6 है ये भी 6 है। पहले पी को एल के साथ, फिर पी को ए के साथ, फिर पी को ओ के साथ, फिर पी को, अब पी को लिख लें ओ के साथ, अब पी को लिख लें आर के साथ, पी और आर, अब पी को लिख लें ई के साथ। ये सैंपल स्पेस हम बना रहे हैं पंजाब और लाहौर की। अब यू को लिख लें एल के साथ, यू को एल के साथ, फिर यू को ए के साथ, यू को ए के साथ, फिर यू को एच के साथ, यू को एच के साथ, अब यू को ओ के साथ, यू को ओ के साथ, फिर यू को आर के साथ। ये सैंपल स्पेस बनानी है आपने पहले, यू को आर के साथ, फिर यू को ई के साथ, यू को ई के साथ। अब एन को सबके साथ लिखना है, एन को एल के साथ, एन और एल, फिर एन को ए के साथ, एन और ए, फिर एन को एच के साथ, एन और एच, फिर एन को ओ के साथ, एन और ओ, फिर एन को आर के साथ, एन और आर, फिर एन को ई के साथ, एन को ई के साथ। ये आ गया। अब लिखेंगे हम जे को सबके साथ, जे को एल के साथ, फिर जे को ए के साथ, फिर जे को एच के साथ, जे को लिखेंगे एच के साथ, फिर जे को ओ के साथ, जे और ओ, फिर जे को आर के साथ, जे और आर, फिर जे को ई के साथ। उसके बाद ए की बारी है, ए को एल के साथ, ए को एल के साथ, ए को ए के साथ, ए को ए के साथ, और फिर ए को एच के साथ, ए को एच के साथ। अब बारी आ गई है, ए को एच के साथ लिख लिया सॉरी, अब ए को ही ओ के साथ, ए और ओ, फिर ए को आर के साथ, ए और आर, फिर ए को ई के साथ। ये जैसे आप 2 डाइस की ना पिछली एक्सरसाइज में 2 डाइस की सैंपल स्पेस बनाते थे 36, ऐसे पंजाब और लाहौर की बना रहे हैं हम। अब बी को सब के साथ लिख लें, बी को पहले एल के साथ, फिर बी को ए के साथ, फिर बी को एच के साथ, फिर बी को ओ के साथ, फिर बी को आर के साथ, एंड फिर बी को लास्ट बी को ई के साथ। ये आ गया आपकी सैंपल स्पेस एस। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बन गई हैं 36 हैं। अब सवाल समझना, सवाल क्या था, सवाल था
वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वावल। अब पहली कॉन्सोनेंट होनी चाहिए तो दूसरी वावल, या पहली वावल और दूसरी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। इस तरह से हमने लिखनी है, पहली वावल होनी चाहिए और दूसरी कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए आप सिंपल सा लिखेंगे, पहले लेट लिख लें, लेट ए, क्या लिख लेंगे, लेट ए बी एन इवेंट of choosing, a be an event of choosing a letter such that one as consonant and other is vowel, यानी एक कॉन्सोनेंट हो और दूसरा वावल होना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो इसमें हम एन ए लिखेंगे, ये ऊपर से देख के मैंने सारे लिखने हैं, एन ए जो है, यानी ए लिख लें। ए में सबसे पहले जो आएगा हमारे पास यहाँ से, यानी उसने क्या कहा, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और दूसरा वावल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वावल। अब पहले में देखें तो पी और एल, इसमें ना कॉन्सोनेंट है ना वावल है, कॉन्सोनेंट है बट वावल नहीं है। ये लिख ले पी ए, पी ए सबसे पहले लिख ले, पी और ए। फिर क्या आएगा, एन और ए, एन कॉन्सोनेंट है, ए वावल है। फिर क्या आएगा, जे और ए, जे जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए वावल है। फिर क्या आएगा, बी और ए, बी कॉन्सोनेंट है, ए वावल है। फिर क्या आएगा, पी और ओ, पी कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है। फिर क्या आएगा, एन और ओ, एन कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है। फिर क्या आएगा, जे और ओ, एंड फिर क्या आएगा, बी और ओ। इसके अलावा आएगा हमारे पास पी और ई, ई वावल है, पी कॉन्सोनेंट है। उसके अलावा क्या आएगा, एन और ई, ई वावल, एन कॉन्सोनेंट है। उसके अलावा जे और ई। उसके अलावा आएगा बी और ई। फिर इसके अलावा भी हैं यू और एल, यू और एल, यू क्या है, वावल है और एल कॉन्सोनेंट है। फिर ए और एल, ए वावल है, एल कॉन्सोनेंट है। फिर यू और एच, यू वावल, एच कॉन्सोनेंट है। फिर ए और एच, ए वावल है, एच कॉन्सोनेंट है। फिर यू और आर, यू वावल है, आर कॉन्सोनेंट है। और फिर ए और आर। तो ये हमारे पास ए सेट आ गया है। तो नंबर ऑफ ए काउंट कर ले कितने आए हैं। अब नंबर ऑफ, तो ये नंबर ऑफ ए कितने बन गए हमारे पास, 18। नंबर ऑफ ए कितने आ गए हैं, 18। अब इस पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा ले। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें आता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 18, और नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास, 36 हैं टोटल। तो इनको कैंसिल आउट करें तो ये आता है 1/2, 18 1 का 18, 18 2 का 36। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगल डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस को कितनी टाइम रोल करना है, 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन रोल इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द अदर रोल इज अ 5। हमने 2 डाइस को रोल करना है जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 पे 3 का मल्टीपल आए और दूसरे पे 5 का मल्टीपल आना चाहिए, ये हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस की, जो कि हम बारहा पीछे बना चुके हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा 1 1। फिर क्या होता है 1 2, फिर क्या है 1 3, फिर 1 4,
1 5 1 6 एंड 2 1, फिर 2 2 और फिर 2 3, उसके बाद 2 4 2 5। अगर आप ये सैम्पल स्पेस बना लेते हैं ना तो फिर मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। 36 बना लें। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3, सॉरी 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास एस आ गया जी, सैम्पल स्पेस एन एस कितना आ गया हमारे पास 36। अब सवाल को समझिए। सवाल में उसने क्या कहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, डेट 1 इज रोल अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द अदर इज अ 5। तो इसके लिए हम लेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या लिख लेंगे इसमें, लेट ए बी एन इवेंट। अब ये लाइन तो आपको याद हो जानी चाहिए। ए बी एन इवेंट ऑफ वन रोल, ए बी एन इवेंट ऑफ वन रोल is a multiple of 3 and other is 5। दूसरा क्या होगा 5। अब इसमें से हमने 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल जो है ना वो लिख लेना। ये जो हमने सैम्पल स्पेस बनाई है ना इसमें से, तो देखिए हमारे पास ए जो आएगा, जो ए का मतलब 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल देखें, 3 और 5, 3 3 का मल्टीपल और 5 5 का मल्टीपल है, तो लिख लें 3 और 5। उसके बाद क्या है 6 और 5 होता है, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है, 5 5 का मल्टीपल है। उसके बाद क्या होता है 5 और 3, ये भी, ये 5 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। उसके बाद है 5 और 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए जो हैं वो कितने आगे हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ ए कितने आगे हैं 4। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 4 और नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास 36। तो इनको कैंसिल आउट करें 4 का टेबल से, 4 1 का 4 4 9 का 36। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है मल्टीपल ऑफ 3 एंड द अदर इज 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 डाइस आर रोल्ड, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन 1। पहली पे क्या आना चाहिए ऑड नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 एन अदर। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे 2 डाइस की, हमें सैम्पल स्पेस बनानी आती है, क्या होती है 1 1। सबसे पहले 1 1, फिर 1 2 1 3। अब इसकी सैम्पल स्पेस की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप सैम्पल स्पेस बना लेते हैं ना तो मिस्टेक नहीं होती। अगर ना भी बनाएं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 2 1 2 3, सॉरी 2 2 2 2 2 3, फिर 2 4 2 5 2 6 एंड 3 1, फिर
3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। अब 4 को लिख लें, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, और फिर अब 6 से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई एस की। तो नंबर ऑफ एस टोटल आउटकम कितनी आ गई हैं? 36। अब हमारा सवाल शुरू होता है। सवाल में उसने क्या कहा है, जो प्रॉबिलिटी हमने फाइंड करनी है, कहता है एन ऑड, पहले क्या कहता है, एन ऑड नंबर और वन, पहली पे ऑड नंबर हो एंड अ मल्टीपल ऑफ टू एन अदर, और दूसरी पे क्या हो, मल्टीपल ऑफ टू। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहली पे ऑड हो दूसरी पे टू का मल्टीपल, ऐसे भी हो सकता है पहली पे टू का मल्टीपल हो और दूसरी पे ऑड नंबर हो। तो इसके आप सोल्यूशन में वही लिखेंगे, सबसे पहले वही लाइन, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, वही सेम पिछले वाली लाइन, गेटिंग एंड ऑड नंबर ऑन वन एंड, और दूसरी पे एंड आ मल्टीपल ऑफ टू ऑन अदर। यानी जो आपका सवाल है ना वही सारा लिख लिया है, बस लेट कर दिया इसमें। अब ए में लिखना है इसमें से जो ऑर्डर नंबर हो और टू का मल्टीपल, वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी से हम लिखेंगे सारे ना, वो जितने भी हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 और 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 2। अब देखें ये ऑर्डर नंबर है और ये 2 का मल्टीपल है, ये 1 जो है ना ऑड है और 2 जो है 2 के टेबल से आता है। फिर लिख लें 1 और 4, देखिए 1 जो है ऑर्डर नंबर है और 4 जो है 2 के टेबल से आता है, 2 का मल्टीपल है। फिर 1 और 6, उसके बाद 3 और 2, देखिए 3 ऑर्डर नंबर है और 2 जो है वो 2 का मल्टीपल है। फिर 3 और 4, फिर 3 और 6, ये 3 ऑड है और 6 जो है 2 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 5 और 2, 5 ऑड और 2 का मल्टीपल है। फिर 5 और 4, फिर 5 और 6। इसी तरह से अब 2 और 1, 4 और 1, अब 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है और 1 जो है वो ऑड है। फिर 6 और 1 यहाँ से आ रहे हैं ये। उसके बाद 2 और 3, 2 जो है वो मल्टीपल है और 3 जो है वो ऑड है। फिर 4 और 3, फिर 6 और 3, और फिर 2 और 5, 2 का मल्टीपल है और 5 जो है वो उसका ऑड नंबर है। फिर 4 और 5, फिर 6 और 5, ये हमारे पास ए आ गया है। अब नंबर ऑफ ए आप काउंट कर लें, नंबर ऑफ ए ये कितने बने हैं, नंबर ऑफ ए हमारे पास ये आ गए हैं 18, ये 18 आ गए हैं। अब इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड कर लें, तो हमें प्रॉबिलिटी का फार्मूला आता है। प्रॉबिलिटी का जो फार्मूला है वो है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 18 और नंबर ऑफ एस कितने थे 36, कैंसिल आउट करें तो 1 over 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। हमारी आज का लेक्चर इसी पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।